माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सभी को पता हो गया होगा कि आपका परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है और अभी तक अगर आपने अपना परीक्षा कार्यक्रम 2024 का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से अपनी परीक्षा की जो तिथि है वो नोट कर लें और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करें ताकि आपके अंक बहुत अच्छे से आपको प्राप्त हों। पिछली वीडियो में हमने वाराणसी पाठ का अनुवाद समझा था। आज हम वाराणसी पाठ का अनुवाद समझेंगे जो शेष रह गया था। वाराणसी पाठ का अनुवाद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। परीक्षा में इस तरह से कोई भी संस्कृत पाठ से एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसको आपको करना होगा उसका अनुवाद। तो आप किस तरह से अनुवाद करेंगे? देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति, चाहे यहाँ लगा है, अर्थ पहले लेंगे, और संस्कृत भाषाया, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम, केंद्र स्थल अस्ति है। इति एव संस्कृत वागम्यस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इति एव, यहीं से, संस्कृत वागम्यस्य संस्कृत साहित्य च, और संस्कृते सांस्कृतिक आलोक प्रकाश सर्वत्र, सब ओर या चारों ओर, प्रसृतः फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज है, मुगल युवराज इसी तरह से लिखेंगे, विसर्ग हटा देंगे। दारासिको हो, दारासिको लिखेंगे और विसर्ग हटा देंगे। दारासिको ने अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया था। सह, वह, तेषाम ज्ञानेन, तेषाम उनके ज्ञानेन, ज्ञान से, तथा प्रभावित अभवत, इतना प्रभावित हुआ, यत् कि, तेन, उसने, उपनिषदाम, उपनिषदों का अनुवाद, फारसी भाषायाम कारितः, फारसी भाषा में करवाया। यहाँ पर संदर्भ लिखा है पूर्वतः, जैसे आपने पिछली वीडियो में समझा था उसी तरह से आपको संदर्भ लिख लेना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। वाराणसी पाठ के सभी गद्यांश परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इयम, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न या अनेक धर्मों की संगम स्थली है। देखिए, इसका अनुवाद करना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर विसर्ग लिखे हैं तो ये विसर्ग हटा देंगे और हिंदी में ऐसे लिखेंगे, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, चा का अर्थ ओढ़ लेंगे, और अन्य बहुत से महात्मान, महात्मा, महात्मान, बहुत से महात्माओं ने, अत्रागत्य, यहाँ आकर के, स्वेयान विचारान प्रसारयन, अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन है, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता, यह नगरी विविधानां कलानां, तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोसे साटिका, कोसे साटिका का अर्थ होता है रेशमी साड़ियाँ या बनारस की जो साड़ियाँ होती हैं
जैसे नाम भी सुना होगा कि बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। तो कोशे यानी रेशमी शाटिका, शाटिका माने साड़ी, रेशमी साड़ियाँ देश देशे सर्वत्र स्पहन्ते पसंद की जाती हैं। अत्रत्य यहाँ की कोशे शाटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश देश में सर्वत्र स्पहन्ते हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्य यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रतिता प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है? मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपीन यत्र कोशे सा काशी केन्मयते। मरणं मंगलम, जहाँ मरना कल्याणकारी है, यत्र जहाँ विभूतिश्च भस्म ही विभूषणम आभूषण है, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ की भस्म ही आभूषण है, अर्थात कहना है। और कोपीन, कोपिन कहते हैं लंगोट को, जहाँ की लंगोटी ही रेशमी, यत्र कोशे रेशमी वस्त्र है, जिसकी या कोपेन यत्र कोसेम सा काशी केन्मयते, जहाँ का लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, सा माने वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी जो है अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस वीडियो में हमने वाराणसी पाठ का अनुवाद समझा। अगली वीडियो में हम वाराणसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं वो किस तरह से आसान तरीके से, आसान विधि से आप उनका उत्तर लिखेंगे, ये समझेंगे।